ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और मैं आपको आज कौन सा मंत्र देने वाली हूं, ये आपने वीडियो के ऊपर ही पढ़ लिया होगा, यानी कि साई का गुप्त साई मंत्र। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको चैनल पर बहुत बार कष्ट निवारण मंत्र बताया, स्तवन मंजरी बताया, मैंने आपको साई सा चरित्र बताई और मैंने आपको साई गायत्री मंत्र बताया, जिसके अपने अपने प्रभाव हैं, अपने अपनी शक्तियां हैं। लेकिन आज बाबा ने मेरे सामने एक ऐसा मंत्र लेकर आए जो गुप्त साई मंत्र के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बाबा का मंत्र है और इस मंत्र के प्रभाव से बड़ी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसका इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है, इसका इतना प्रभाव है कि हर एक चीज आपकी असंभव संभव बन सकती है। इसका इतना प्रभाव है कि अगर आप जाप करेंगे ना, तो इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। बस आपको मंत्र जो है ना, वो श्रद्धा से, भाव से करना होगा, विश्वास से करना होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं बस मंत्र जाप करूं और मेरा ध्यान ना हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और मंत्र ध्यान करते समय ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करना होगा। अगर आप सुबह सुबह करेंगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसका लाभ बहुत अत्यधिक होगा, क्योंकि सुबह सुबह ना ईश्वर की शक्तियां होती हैं। वैसे तो पूरा दिन ही होती हैं, लेकिन सुबह कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ना शक्तियां दुगनी चौगनी होती हैं और धरती पर ईश्वर आते हैं, स्वयं आते हैं, उनकी कृपा बरसती है। अगर आप सुबह सुबह करेंगे ना, तो इसका प्रभाव आपको दुगना चौगना मिलेगा। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। और सुबह का ये भी है कि सुबह शांति बहुत होती है। और अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो एकांत में करेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। और सुबह का समय एक ऐसा समय होता है कि ऑलमोस्ट लोग सो रहे होते हैं, जो जाग रहे होते हैं, उनका ध्यान जो है वो ईश्वर में लगता है। जितने भी आपने संत महात्मा सुने होंगे, वो सब जब पूजा पाठ करते थे, आराधना करते थे, ध्यान करते थे, तो उनका समय ऐसा ही होता था। रात के 12 बजे के बाद से, यानी कि 1 बजे से लेकर सुबह के 5 से 6 बजे के बीच तक। ठीक है, तो ये समय वो चुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय पर ना दुनिया सोती है और इस समय पर ही ना ईश्वर की शक्तियां जागृत होती हैं। ईश्वर जागृत होते हैं, धरती पर आते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और जो लोग पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, उनमें अमृत वेला कहा जाता है। तो चाहे किसी भी कोई कास्ट का हो, चाहे वो सिख हो या हिंदू हो, ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। सिख अपने अमृत वेले को संभालते हैं और हिंदू सुबह ब्रह्म मुहूर्त को संभालते हैं। और जो ये सुबह का जो वक्त होता है ना, इसे संभाल लेते हैं ना, ये बहुत ही बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाबी में अमृत वेला कहा जाता है, यानी कि अमृत और वेला मतलब समय, सुबह का अमृत वाला समय। सुबह का जो समय होता है ना, वो अमृत होता है, अमृत। और ब्रह्म मुहूर्त में भी यही कहा जाता है कि ब्रह्म वाला मुहूर्त है। ब्रह्म यानी कि ईश्वर, उनका मुहूर्त है। ठीक है, तो दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, लेकिन बस उनके अर्थ अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं। लेकिन जो सुबह का समय है ना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप सुबह के समय में पूजा पाठ करते हैं ना, तो इसकी कोई होड़ ही नहीं है, इसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। तो अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, तो आपको एकांत का माहौल चाहिए। आपको सुबह सुबह उठना है 5-6 बजे के बीच में। और अगर इससे भी पहले अगर आप उठ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। जिनका नियम है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनका नियम है कि वो अमृत वेले में उठते हैं, तो वो जरूर उठें और उस समय स्नान करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। जैसे कि आप बाबा की काकड़ आरती करते हो, काकड़ आरती करने के तुरंत बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र का जाप करने के बाद ना आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकेगी। आपके घर में काला जादू, टूना टोटका, कोई नजर, कोई बांधा, कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है ऐसा, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर को बांध दिया है, हमारे घर में शादी नहीं हो रही, हमारे घर की शादी को बांध दिया है, हमारे घर के बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों को बांध दिया है। ऐसी बहुत तरह तरह की बातें मैं सुनती हूँ और मैं इन सब चीजों को वहम मानती हूँ। ये चीजें होती हैं, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता।
मैं कुछ नहीं मानती, क्योंकि जहाँ आपके घर में आपके साईं हैं, आपके ईश्वर है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। और फिर भी अगर आपके मन में ऐसा है कि ऐसा है, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, आपके घर में कुछ भी नहीं टिकेगा। मैं इतना कहूंगी कि जो भी नकारात्मक नेगेटिविटी जो भी है वो आपके घर में नहीं रहेगी। जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर कई लोग आपके घर में ऐसे होंगे जिनका माइंड हमेशा नेगेटिव चलता होगा, या फिर आपके सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस वाले जिन्हें आप अपने घर में आने से रोक नहीं सकते हैं, उनके माइंड बहुत नेगेटिव होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आओगे जो नेगेटिव है, तो आपके घर में कुछ वाइब्रेशंस, कुछ चीजें उनकी अफेक्ट जरूर करती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से भी बचना है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग नकारात्मक होते हैं ना, ऐसे भी लोगों से आपको बचना है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जहां पर नेगेटिव बातें हो ना, जहां पर ऐसी बातें हो जहां पर आपको निंदा सुनाई जा रही हो, किसी की निंदा की जा रही हो, वहां से हट जाओ। क्योंकि जितना पाप निंदा करने में है, उतना निंदा सुनने में भी है। आपके कान जो सुन रहे हैं ना, वो आपके अंदर जा रहा है। चाहे आप बोलो, चाहे आप सुनो, बात वही है कि वो आपके अंदर है। और आपके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर है, आपकी आत्मा पवित्र है। आपको अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना, किसी की भी बातों में आके नहीं करना है। आपने हमेशा अच्छे बन के रहना है, बाबा के बच्चे बन के रहना है, और हमेशा अच्छा ही करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। आपको सुबह स्नान करना है, उसके बाद में आपने काकड़ आरती करनी है, और काकड़ आरती के तुरंत बाद आपने जो दिया आरती के लिए जलाया होगा वो तो अलग दिया होगा, आपने एक दिया और जलाना है मंत्र के लिए। क्योंकि जब तक आप मंत्र करेंगे तब तक बाबा का दिया जलते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे आप साईं सा चरित्र पढ़ो, या बाबा का आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, स्तवन मंजरी पढ़ो, कुछ भी आप जाप करो, कोई भी आप मंत्र पढ़ो, उस वक्त में आपका दिया जलना चाहिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बाबा के लिए दिया जलाना है। आपने चाहे सरसों का दिया जलाइए, चाहे घी का दिया जलाइए, चाहे आप तिल का दिया भी जला सकते हो। तिल का दिया भी लोग सर्दियों में जलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुभ मानते हैं तिल का दिया, और अच्छा भी होता है, आप जला सकते हो। आप सरसों का दिया भी जला सकते हो, आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हो, और आप घी का दिया भी जला सकते हो। ठीक है, आपने ये दिया बाबा के आगे जलाना है, बाबा के आगे हाथ जोड़ने हैं, बाबा से कहना है कि बाबा मैं आपका मंत्र जाप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे एकांत माहौल दे बाबा, और एकांत माहौल में बैठकर बाबा मेरा एक मन एक चित हो, ऐसा बोलकर बाबा के आगे बैठिए और बाबा का मंत्र जाप करिए। बाबा का गुप्त साई मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप गौर से सुनना। ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः। साई प्रभु मेरे साई प्रभु, साई प्रभु मेरे साई प्रभु। ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः। साई प्रभु मेरे साई प्रभु। इस तरह से आपको जाप करना है। अब आपको मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही होगी, मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ प्रोफेशनली। ठीक है, तो बस मैं आपको एक लाइन जो थी बाबा की वो मैं आपको पढ़ के सुनाई है मैंने आपको। आप अपने अकॉर्डिंग आप बोल कर सकते हो, आप गाकर कर सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो, आप भजन गाकर कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आनंद आए, वैसे आप करो। ठीक है, और आपने इस मंत्र का जाप करना है। चाहे आप इस मंत्र को आप काउंट कर करिए, चाहे आप माला के द्वारा करिए या अनकाउंटेबल करिए, बिना गिने करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बस मैं आपको इतना कहूंगी, चाहे आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, लेकिन उस वक्त में आपको एकांत का माहौल होना जरूरी है। आपका एक मन एक चित होना जरूरी है। ये नहीं कि आप घड़ी की तरफ देख रहे हो कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो ऐसी चीजें असर कभी नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। चाहे मैं नहीं कह रही कि आप 1 घंटा करो या 5 मिनट करो, आप 5 बार करो, सिर्फ 5 बार, लेकिन उस 5 बार के अंदर आपका ध्यान सारा उस मंत्र की तरफ होना चाहिए, बाबा की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी चिंता की तरफ। ठीक है, कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको यहाँ पर जाना है। आप अक्सर नोटिस करना, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं ना,
जब भी हम मंत्र जाप करने बैठते हैं ना, उसी वक्त हमें दुनिया के सारे काम याद आते हैं। कभी आप नोटिस करना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी इसे में इंक्लूडेड हूँ। जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं ना, उसी वक्त हमें याद आता है कि अरे मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, वो काम मेरा पेंडिंग रह गया है। तो वो सारे काम आपको उसी वक्त याद आते हैं। तो हमें ना सारे काम कर कर बिल्कुल एकांत मन से बैठना है। इसलिए मैं आपको सुबह सुबह बैठने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह का मन ना हमारा शांति वाला मन होता है। उस वक्त हमें कोई टेंशन नहीं होती, उस वक्त कोई चिंता नहीं होती। बस सुबह उठकर स्नान कर कर ना हमारा मन सुबह बहुत जल्दी अच्छे से लग जाता है, मन एकदम से एक चित हो जाता है। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपका मन एक जगह एक चित होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप मंत्र जाप करने बैठे तो उस वक्त में ना आपका मन बिल्कुल मंत्र की तरफ होना चाहिए, ना कि घड़ी की तरफ। तो आप जितनी बार भी करो, चाहे आप काउंट करो, अनकाउंटेबल करो, चाहे आप एक माला के द्वारा करो, चाहे आप कैसे भी करो, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आपको सहूलियत मिलती है। अपने शरीर को कष्ट देकर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि ठंड हो रही है, आप मंदिर में बैठकर नहीं कर सकते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर करो, आप अपने बिस्तर पर बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साईं को सब पता है, उन्हें सब पता है, वो हमारी साईं माँ है, उन्हें सब पता है कि हमारा शरीर नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगता है वैसे करो। भगवान स्ट्रिक्ट नहीं है, बस ये जो नियम कानून है ना, जो विधि विधान है, वो सब इंसानों के बनाए हुए हैं। ईश्वर कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, ईश्वर तो हमेशा दयालु होते हैं। वो हमारी साईं माँ है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप करिए। और एक चीज और मुझे कहनी थी आपको, जब आप इस मंत्र को जाप करने बैठेंगे ना, तो जो अदृश्य शक्तियां होती है ना, वो आपके आसपास आ जाएंगी, वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो आपको एहसास भी होगा कि हाँ, आपके आसपास वो शक्ति जागृत हो गई है मंत्र के द्वारा। वो मंत्र, वो शक्तियां आपकी रक्षा करेंगी, आपके परिवार की रक्षा करेंगी, आपके पूरे घर पर ना रक्षा कवच बनकर रहेंगी, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी ना, वो भाग जाएंगी। और एक चीज और है, जब आप इस मंत्र का जाप करने बैठेंगे ना, तो आपको बहुत सारी विपदाएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि जो नेगेटिव चीजें होती है ना, वो आपको रोकने का काम करती हैं कि आप ये ना कर पाओ, जिससे कि उन्हें ना जाना पड़े, आपके घर से ना निकलना पड़े। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ढीठ बनकर, जिद्दी बनकर डटे रहना है और इस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, तो विघ्न बहुत सारे आते हैं, परेशानियां बहुत सारी आती हैं। तो मैं पहले से ही आपको बता दूं कि आप सोचो कि आप मंत्र जाप करने बैठ रहे थे और आपसे हो नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप मुझे बोलोगे कि दीदी मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, अब आप मुझे कोई उपाय बताओ। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि मुझसे आप मत पूछना दोबारा से, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि करने पर आपको बहुत सारे अड़चने आएंगी। आप समझ जाना कि नेगेटिव चीजें आपको रोक रही हैं, लेकिन फिर भी आपने करना है, आपने रुकना नहीं है, आपने करना है। क्योंकि जब वो चीजें बाहर निकलेंगी ना आपके घर से, तो वो आपको एक बार डराएंगी, धमकाएंगी कि आप ना करो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी आपके घर से निकलना, आपको परेशान करेंगी। लेकिन आपको डटकर साईं मंत्र का जाप करना है, गुप्त साईं मंत्र का जाप करना है, फिर बाबा आपको अपनी लीला भी दिखाएंगे, देखना आप। और एक बात और, इस मंत्र को करने का कोई विधि विधान, कोई नियम नहीं है। बस मैं आपको सुबह का इसलिए बोल रही थी क्योंकि सुबह जो होता है ना, अच्छा मन लग जाता है, एक चित हो जाता है। बाकी आप इस मंत्र को आप कभी भी करें, लेकिन आप सुबह स्नान करते हैं तो स्नान के बाद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सर्दी का टाइम है तो आप दिन में जैसे कि एक बार स्नान सुबह कर लेते हैं, तो अगर आप दोपहर में या शाम को कर रहे हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उस वक्त दोबारा नहाना है, ऐसा नहीं है कि आप शाम को नहा लो और आपको ठंड लग जाए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप सुबह स्नान कर लेते हो, अगर आप शाम का नियम बनाते हो, तो शाम को आपको सिर्फ हाथ मुंह धोना है और इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है ना। तो और इस मंत्र के बारे में मैं और क्या कहूँ आपसे, बस इतना ही था। लेकिन बस इतना कहूंगी कि बस इस मंत्र को करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है, सबूरी बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास के साथ नहीं करोगे ना, तो ये मंत्र कारागार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस मंत्र को आपको जाप करना है बिल्कुल दृढ़ विश्वास से, कि आपका विश्वास दृढ़ है बाबा पर, और बाबा आपके काम को करेंगे ही करेंगे। ऐसे कर कर आपको इस मंत्र का जाप करना है, तो डेफिनेटली आपको इस मंत्र का
जो असर है वो दिखाई भी देगा अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।